ओके डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। राइट ना। तो बॉन्ड ऑर्डर यानी कि क्या रहता है, बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू आइटम्स में कितने बॉन्ड्स रहते हैं, तो वो क्या होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, देन बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड रहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पे स्टेबिलिटी डिपेंड रहती है। राइट ना। तो देखो, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो इस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 3 है। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू आइटम्स। तो इसमें 3 आइटम्स है, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 3 है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या रहता है, स्टेबल रहता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। देन अगेन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ओके, तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो सिंगल बॉन्ड में जो ए डिस्टेंस है वो ज्यादा डिस्टेंस रहता है, इसमें डिस्टेंस थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, और इसमें डिस्टेंस अगेन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। एंड देन व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड, बॉन्ड मींस व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आइटम्स। दो आइटम्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड, यानी कि ये जो 2 कार्बन है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसकी वजह से ये कार्बन क्या है, क्लोज है। तो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ क्या रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ओके, देन अभी देखो हम थोड़ा बेसिक स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन का 0.5 पैरामैग्नेटिक रहता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड ही रहेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो कंपाउंड कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। इधर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 है, तो डायमैग्नेटिक रहेगा। 3 के लिए 0.5 पैरामैग्नेटिक, 4 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मींस मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। जिस मॉलिक्यूल्स में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 रहता है। ओके, 5 रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पैरामैग्नेटिक, 6 के लिए 1 डायमैग्नेटिक, 7.5 पैरामैग्नेटिक, 8 के लिए 0 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, 9 के लिए 0.5 पैरामैग्नेटिक, 10 के लिए 1 पैरामैग्नेटिक। तो ये टेबल ठीक से करना है आपको। अभी इसमें चेक करो, ऑड नंबर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5, ऑड नंबर बॉन्ड ऑर्डर 0.5, ऑड नंबर 0.5, ऑड नंबर 0.5, ऑड नंबर 0.5, यानी कि 1 टू 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5 है। ओके, देन इवन नंबर चेक करो, 2 का कितना है, 1 है। ओके, 6 का भी कितना है, 1 है, 10 का भी कितना है, 1 है, और 0 बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 8 एंड 4 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। तो इवन वाले का बॉन्ड नंबर कितना है, 1 1 एंड 1, एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा हमारा, 0 एंड 0 आएगा। देखो अभी नीट पे अप्रोक्सीमेट 35 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आए हैं। ओके, 1 टू 16 का 16 तक एक टेबल रहता है, 18 तक उस पे 35 क्वेश्चंस है। पिछले साल भी, अभी के साल 2022 में भी एक क्वेश्चंस आया था इसी टेबल पे, लेकिन वो 110 टू
18 का टेबल था। ओके, तो एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। देखो अभी पहला एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं H2, राइट ना? तो H2 लेते हैं। तो H2 मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 1। एंड मॉलिक्यूल क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक। सो H2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। और H2 मॉलिक्यूल इज व्हाट? डायमैग्नेटिक। H2 मॉलिक्यूल क्या है? डायमैग्नेटिक है। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं H2 माइनस। H2 माइनस। ओके, जब मॉलिक्यूल पे माइनस चार्ज होता है तो क्या करना है? हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ओके, तो माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 प्लस 1, 2 हाइड्रोजन के 2, माइनस वाला 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 आ गए। ओके, तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो गया? मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पैरामैग्नेटिक। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर इसका 0.5 एंड पैरामैग्नेटिक है। ओके, तो ये वाले सभी एग्जांपल सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी सपोज आपको क्या करना है? H प्लस का सॉल्व करना है। ओके, तो H प्लस का सॉल्व करो। तो H प्लस में अगर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम करना है। एक प्लस रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। 2 प्लस चार्ज रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। ओके, तो H2 प्लस, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 प्लस 1। प्लस चार्ज है तो माइनस 1 करो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा? 0.5 रहेगा। अभी देखो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका रहेगा? H2, H2 माइनस एंड H माइनस। ओके, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। H2 माइनस का कितना है? 0.5 है। और H2 प्लस का क्या है? 0.5। तो सबसे स्टेबल क्या रहेगा? H2 सबसे स्टेबल रहेगा। लेकिन H चेक करो, दो एग्जांपल H2 माइनस एंड He2 प्लस। H2 प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, पर इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा? प्लस चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो प्लस वाले मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा रहेगा? H2 प्लस का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। फिर किसका रहेगा? H2 माइनस का। देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो भी H2 प्लस का स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से दो एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा रहेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आप क्या कर सकते हैं? इस पे सॉल्व कर सकते हैं स्टेबिलिटी के, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। तो देखो एक सॉल्व करते हैं B2 का। B2 मॉलिक्यूल से लो। ओके, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 5। दो बोरॉन है, 5 प्लस 5 कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का टेबल चेक करना है। 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 पैरामैग्नेटिक है। तो B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी याद रखो। तो B2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देन अभी एक मॉलिक्यूल चेक करो। Be2 मॉलिक्यूल हमें चेक करना है। बेरिलियम 2, बेरिलियम 2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 2 प्लस 2। दो बेरिलियम है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट ना? तो 4 इलेक्ट्रॉन का बाउंड ऑर्डर कितना है? 0। दैट मीन्स B2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेचर में या फिर एटमॉस्फेयर में B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका बाउंड ऑर्डर क्या रहता है? 0 रहता है। सिमिलरली हेलियम प्लस 2 भी चेक करो। हेलियम 2 का चेक करते हैं। हेलियम 2 He2। तो इलेक्ट्रॉन चेक करो। सॉरी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है ना? तो 4 प्लस 4 कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स? 8 आएंगे। सॉरी सॉरी, 4 प्लस 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 8 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 है। तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा। हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो दो हेलियम है, 2 प्लस 2 कितने आ गए? 4। 4 का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है।
तो ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी आपको ये फाइंड करना है Li2 माइनस, Li2 माइनस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 लिथियम है, 3 प्लस 3, माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने आ गए 7। तो 7 का क्या रहेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5। ओके, तो 0.5 रहेगा बॉन्ड ऑर्डर एंड ये कंपाउंड कैसा रहेगा, पैरा मैग्नेटिक रहेगा। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, इसके आप क्या फाइंड कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये भी आप फाइंड करते हैं। तो सिर्फ इतना ही टेबल आपको करना है। ओके, इसके बेसिस पे आप ये सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ओके, देन अभी देखो, जब मॉलिक्यूल्स में 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्या 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11, 12, 13, ओके, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तब आप 18 तक देख, 18 तक ही है टेबल। तो अगर 18 तक इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो क्या करेंगे हम। ओके, तो फिर से एक टेबल बनाओ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो सिंपल देखो, N2 में क्या रहता है, N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, राइट ना। एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका भी कितना है 7। तो 7 प्लस 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर कौन सा भी मॉलिक्यूल्स रहता है या पॉली एटॉमिक आयंस रहते हैं, उसमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3 रहता है। यानी कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर अब कितना आएगा, 3 आएगा। तो एक स्टैंडर्ड है, तो ये अब करके रखो, या करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3 है। ओके, तो अब क्या करो, नीचे 0.5 से कम करो और ऊपर भी 0.5 से कम करो, सिंपल। तो 3 है, इधर क्या आएगा 2.5, इधर कितना आएगा 2.0, इधर 1.5 और इधर 1 आएगा, राइट ना। ऊपर जाते समय भी 0.5 से कम करो तो कितना आएगा 2.5, 2 एंड 1.5 आएगा। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा टेबल। अभी ऑड नंबर वाले सभी पैरामैग्नेटिक रहते हैं, तो 11 का क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। 13 का भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। 15 का भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। 17 का क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ऑड वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सभी क्या रहते हैं, पैरामैग्नेटिक। सभी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन ऑड वाला इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। अभी इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ा चेंज करते हैं। 16 के लिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है, एक याद रखने का। 16 के लिए क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो 16 किस में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन का लिक्विड जब हम फॉर्म करते हैं तो पेल ब्लू कलर का लिक्विड फॉर्म होता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या रहता है, कलर्ड रहते हैं। तो ऑक्सीजन भी कलर्ड है लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड है। ओके, देन अभी इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा, 11 का 1.5 पैरामैग्नेटिक, 12 का डायमैग्नेटिक, 13 पैरा, हाँ इधर 14 वाला ये क्या रहेगा हमारा, डाय मैग्नेटिक। तो एक टेबल ठीक से करके रखो। 14 का स्टैंडर्ड 3 लो, डायमैग्नेटिक नीचे 0.5 से कम करो, ऊपर 0.5 से कम करो, और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है। ओके, अभी एग्जांपल लेते हैं, राइट ना। O2, O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस। ओके, तो अभी के नीट में 2022 में एक क्वेश्चन आया था। ओके, ये भी अभी देखते हैं। नीट टू 2022 में O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है,
तो देखो इलेक्ट्रॉन निकालो कितने रहते हैं O2 प्लस में 8 प्लस 8 ओके प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 रहता है तो दो ऑक्सीजन है 8 प्लस 8 प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 प्लस 6 16 16 माइनस 1 15 इलेक्ट्रॉन्स तो 15 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि क्या रहेगा हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था ओके इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है एमओटी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट में नियर अबाउट 30 टू 35 क्वेश्चंस है जे में 25 के ऊपर है सीटी में काफी क्वेश्चंस है तो अभी देखो वन बाय वन सॉल्व करते हैं O2 O2 के इलेक्ट्रॉन्स निकालो 8 प्लस 8 कितने आ गए 16 तो 16 का देखो क्या रहता है 16 बॉन्ड ऑर्डर 2 रहता है और पैरा मैग्नेटिक तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर है 2 और O2 इज हॉट पैरा मैग्नेटिक है O2 प्लस का निकालो अभी किया है O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे 8 प्लस 8 प्लस चार्ज एक कम कर दो 15 इलेक्ट्रॉन्स तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2.5 2.5 ये भी क्या रहेगा पैरा मैग्नेटिक रहेगा राइट ना देन O2 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 चार्ज है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन कम करो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 14 14 का बॉन्ड ऑर्डर इधर चेक करना है 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 ओके और मॉलिक्यूल्स कैसा है डायमैग्नेटिक है ओके O2 माइनस O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकालो 8 प्लस 8 प्लस 1 माइनस चार्ज अगर रहता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ओके तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 17 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है 17 का बॉन्ड ऑर्डर रहता है 1.5 ओके तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड इज नॉट पैरामैग्नेटिक O2 2 माइनस O2 2 माइनस का 8 प्लस 8 2 माइनस है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो कितना आएगा 18 18 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 18 का 1 ओके और डायमैग्नेटिक रहेगा तो ये सभी एग्जांपल्स हो गए अभी देखो क्वेश्चंस आता है इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है O2 O2 प्लस O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है ओके डायमैग्नेटिक कौन से है 2 प्लस एंड 2 माइनस वाले डायमैग्नेटिक है इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसी है सबसे स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल्स रहेगा इसमें ओके या आयंस कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका 2.5 है इसका 2 है इसका 1.5 है और इसका 1 है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व कर सकते हैं ओके देन और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वो भी सॉल्व करते हैं इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल का एक्सेप्शंस है वो भी देखते हैं कौन सा एग्जांपल का एक्सेप्शंस है वो भी एक देखते हैं ओके देन C2 2 माइनस CO NO CN माइनस ओके ये सब मॉलिक्यूल्स है और इसमें लेते हैं N2 माइनस ओके ये भी एग्जांपल करके देखते हैं तो देखो निकालो C2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रहता है ओके तो इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 6 पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं C2 2 माइनस का तो इलेक्ट्रॉन्स निकालो 6 प्लस 6 दो माइनस है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा 3 एंड क्या रहेगा डायमैग्नेटिक रहेगा सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड चेक करो सेकेंड एग्जांपल CO टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ऑक्सीजन का 8 6 प्लस 8 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर 3 ये भी क्या है डायमैग्नेटिक है ओके NO का निकालते हैं NO का 7 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा 2.5 तो इधर बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 ओके देन अभी ए वाला एक सॉल्व करके देखते हैं Cn माइनस का ओके तो Cn माइनस का क्या रहेगा
एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, माइनस चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड ए भी क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक रहेगा। N2 माइनस 7 प्लस 7 प्लस 1, तो टोटल 7 प्लस 7 14, 15 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5, और ये क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। इस में सिर्फ एक ही एग्जांपल का एक्सेप्शंस है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो देखो, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 तक रहता है। बॉन्ड ऑर्डर कितने तक रहता है, 3 तक। लेकिन एक ही एग्जांपल एक्सेप्शंस है, वो है CO प्लस। एग्जाम्पल करके रखना है, CO प्लस। ओके, यह वाला एक एग्जाम्पल एक्सेप्शंस है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ओके, प्लस चार्ज 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने आएंगे, 6 प्लस 8 14, 14 माइनस 1 13, तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। हमारे रूल से निकाला 13, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5, और कंपाउंड क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं है, तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है 3.5। बॉन्ड ऑर्डर, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3.5 है, और CO प्लस ए जो है वो क्या है, पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक है। तो ये वाला एक्सेप्शंस वाला एक एग्जांपल करके रखो। CO प्लस 13 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं है। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3.5 रहता है। तो ये दो टेबल आपको करने हैं, एक था हमारा 1 to 10 तक और दूसरा 11 to 18 तक। तो ये टेबल के तो MOT के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वाला आपको करना नहीं पड़ेगा, क्या, वो डायग्राम निकालो, सिग्मा स्टार पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई वगैरह रहते हैं, एंटी बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो टेबल के बेसिस पे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। देन अभी देखो, जब 18 के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में रहते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, तो उसमें एवरेज बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना पड़ता है। तो देखो, PO4 3 माइनस में PO का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, और CO3 2 माइनस में CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, PO4 3 माइनस में PO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। इसमें पहले क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर निकालो। पहले हमारे लेक्चर्स में हमने देखा है कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है। ओके, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर, राइट ना। 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, तो टोटल बॉन्ड्स हो गए 5 बॉन्ड्स। ओके, तो ये 5 बॉन्ड्स कितने ऑक्सीजन में है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन में है। तो बॉन्ड ऑर्डर कर निकालने के लिए क्या है, 5/4 करना पड़ेगा। तो इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा, PO का बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। तो अप्रोक्स कितना आएगा है, 4 1 जा 4, ओके, 4 2 जा 8, ओके, 1.25 वगैरह समथिंग बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। ओके, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन CO3 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, वो भी एवरेज करके निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर निकालो, C डबल बॉन्ड O, O माइनस एंड O माइनस। कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4। ओके, तो टोटल 4 बॉन्ड्स है। कितने ऑक्सीजन में है, 3 ऑक्सीजन में है, तो क्या आएगा, 4/3 आएगा। तो ये सॉल्व करो, राइट ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। जब आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस रहेंगे तो एवरेज करके बॉन्ड ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या करते हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शन के रिएक्शन कैसे बैलेंस करने हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करते हैं। ओके।